हेलो दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी कि एमपीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें ओएमआर शीट भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कई सारे स्टूडेंट्स से वो क्या गलतियां होती हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं। तो आज का इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जल्द से जल्द अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इससे लाभ हो। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि आपको इसमें क्या भरना है। ओएमआर शीट जो है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है और यहाँ पर टेस्ट आईडी भरना है। टेस्ट आईडी जो है दोस्तों वो आपकी जो है पेपर में दी रहेगी। और रोल नंबर दोस्तों कैसे भरा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा रोल नंबर जो है वह है 214365 इतना मेरा रोल नंबर है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं ये भर दूँगी 2143650023। मान लीजिए कि ये मेरा रोल नंबर है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं इसको क्या भरूँगी, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं भरूँगी 2, यहाँ पर इस तरीके से भरूँगी। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर है मेरा क्या 1, तो यहाँ पर मैं भरूँगी 1। फिर क्या है दोस्तों मेरा 4, तो यहाँ पर मैं भरूँगी 4। फिर क्या है मेरा 3, तो यहाँ पर मैं भरूँगी 3। फिर दोस्तों क्या है मेरा, फिर है यहाँ पर 6 नंबर है तो यहाँ पर 6 नंबर मतलब इसके सामने भरना है, इसके सामने जो लिंक है इसके नीचे भरना है। फिर क्या है दोस्तों 5 है तो 5 में यहाँ पर भर दूंगी। फिर है 0 तो 0 में यहाँ पर भर दूंगी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमें जो है रोल नंबर वगैरह कैसे भरना है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही गलती करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, जैसे दो यहीं भर देते हैं सारी चीज़ें, तो वो उनका गलत हो जाता है। अब मान लीजिए हम टेस्ट आईडी भरते हैं। टेस्ट आईडी मान लीजिए हमारी 103 है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 1, फिर 0 कहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर आएगा, और 3 कहाँ आएगा, 3 यहाँ पर आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है ये तो फिर यहाँ पे आएगा दोस्तों कैंडिडेट साइन। कैंडिडेट साइन में आपको यहाँ पर वही साइन करने हैं जो आपने अपना फॉर्म फिल करते टाइम भरा था। तो यहाँ पर इस प्रकार से कैंडिडेट साइन आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको नहीं भरना है क्योंकि यहाँ पर जो आपके इनविजिलेटर होते हैं वो साइन करेंगे। फिर दोस्तों इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द शीट, तो इसमें क्या भरना है, इसमें दोस्तों आपको कैसे भरना है, जो आपको गोले भरना है उसको कैसे भरना है और कौन कौन से गोले भरने पर वह मान्य नहीं होंगे। तो अगर आप दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत है और मतलब आपको लग रहा है कि ये सही है, तो आपने अगर उसमें ऐसा लगा दिया तो ये नहीं माना जाएगा गोला भरा। और जैसे ये पूरा फिल है और इसमें आपने इतना छोटा सा बस बना दिया तो भी आपका नहीं माना जाएगा। फिर दोस्तों इस प्रकार से जो भरा हुआ है, जैसे मैं पूरा नहीं भरा है, सिर्फ ऐसा भरा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा, तब वह भी नहीं माना जाएगा। और ये इस प्रकार से आपको गोला नहीं बनना है। गोला बनने की जो सही मेथड है वह यह है कि पूरा जो है आपको पूरा ही इसको जो है पूरा फिल करना है। और दोस्तों इसमें जो पेपर का जो वो रहता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्म रहते हैं, तो उसमें दिया रहता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से यूज़ करें। तो अपने साथ 3 से 4 ब्लैक पेन, बॉल पेन, खासकर बॉल ब्लैक पेन ज़रूर ले जाइएगा और सिर्फ ब्लैक पेन से ही आपको अपना ये फिल करना है। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो अपने साथ पेंसिल ले जाते हैं और पेंसिल ले जाते समय क्या करते हैं, पेंसिल से पहले पूरे 100 के 100 गोले भर देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर उनसे गलती ये होती है कि फिर वो पेंसिल के ऊपर पेन करना भूल जाते हैं और फिर इतने में जो है आपके 2 घंटे पूरे हो जाते हैं। और 2 घंटे इतने में पूरे होने से आपका वो जो पेंसिल से भरे गोले हैं वो मान्य नहीं होते हैं और आपका वो पूरा आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शुरू से ही ब्लैक पेन से ही गोले भरें। अब दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि सबसे पहले वो टिक अपने पूरे पेपर में लगा लेते हैं और पेपर में लगाते लगाते वो इतने भूल जाते हैं और इतना भूलने के साथ क्या होता है कि फिर वो
लास्ट में जब 1.5 आवर कंप्लीट हो जाता है और जब हाफ एन आवर बचता है तब हाफ एन आवर में वो जल्दी जल्दी भरने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो मेरा सजेशन ये है फ्रेंड्स कि आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने सबसे पहले आपको करना ये चाहिए, सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना चाहिए। जब भी आपके पास, यहाँ हम जीएस की बात कर रहे हैं दोस्तों, जीएस में सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना चाहिए। पेपर पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, पेपर पढ़ने के बाद दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 20-20 प्रश्नों को ले सकते हैं कि जैसे आप सबसे पहले आप उन प्रश्नों पर टिक लगा लीजिए जो आपको आता है। और ये दोस्तों हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहे हैं, जिनमें हम 100% श्योर हैं। और जिन क्वेश्चन में हम 100% श्योर होते हैं उनको हमें सबसे पहले अपने पेपर में टिक लगा लेना चाहिए और 2 से 3 बार उनको अच्छे से पढ़ने के बाद फिर उनको हम अपने OMR शीट में हमें तुरंत के तुरंत उनको हमें फिल कर लेना चाहिए। और दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वह अपने पेपर में टिक लगाते हैं और पेपर में टिक लगाने से दोस्तों क्या होता है, पेपर में टिक लगाते लगाते आप गलती ये करते हैं कि आपको पहले कोई और क्वेश्चन लगता है। मान लीजिए कि जैसे प्रश्न आया कि अकबर के पिता का नाम क्या है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो ये आपको, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको लगा कि ये हुमायूं है तो आपने पेपर में हुमायूं पे ऐसे टिक लगा लिया। फिर आपको थोड़ी देर आपने सोचा और आपने सोचा कि नहीं ये बाबर हो सकता है, तो फिर आपने बाबर पे भी लगा लिया। तो दोस्तों ऐसी डबल टिक आप अपने क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल मत लगाइएगा। इससे ये आपके लिए बड़ा गंभीर खतरादायक है, इसलिए आपके लिए खतरनाक है। क्योंकि फिर लास्ट में जब समय नहीं बचता, विद्यार्थी प्रेशर में होते हैं और घंटियां बजने लगती हैं और टीचर्स जब कॉपी वगैरह लेने लगते हैं, उस समय आपका दिमाग इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता और आपका दिमाग इतना नहीं सोच पाता कि इसमें से सही आंसर क्या था। तब 2 टिक लगाने से हमेशा बचें। आप पहले क्वेश्चंस को 2 से 3 बार देख लें, समझ लें और उसके बाद ही 1 टिक अपने पेपर में लगाएं और फिर वही जो है उसको सोचकर अपनी कॉपी में लगाएं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को कर लीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। पूरा पेपर पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि लगभग 50 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं कि जो आपसे बन जाते हैं। बाकी के फिर प्रश्नों में आप ऐसा कर सकते हैं, 20-20 प्रश्नों को लीजिए कि फिर 20-20 प्रश्नों को आप देखेंगे और उनको हाथों हाथ भरते जाएंगे, उनके जो गोले हैं उनको फिल करते जाएंगे। और दोस्तों आपको करना ये चाहिए कि जब भी आप जैसे 1 घंटा हो जाता है तो 1 घंटे के बाद पेपर करते करते आप उसको अच्छे से ऐसे रीचेक कर लीजिएगा कि क्या आपने पूरे गोले फिल कर दिए हैं। आप रीचेक गोलों को कैसे करेंगे दोस्तों, क्या होता है कई बार जब पूरे गोले भर जाते हैं, तब जैसे मान लीजिए कि यहाँ 100 प्रश्नों में से आपके 98 गोले भर चुके हैं, तो उनमें से 2 गोले जो फिल नहीं हैं उनको ढूंढ पाना बड़ी मुश्किल होती है। तो आप उनको कैसे देखेंगे, आप उनको देखेंगे ऐसे कि पहला क्वेश्चन भरा है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन भरा है, तीसरा, चौथा, 5वां। आपको एक एक प्रश्न को भरने की स्ट्रेटेजी करनी होगी, क्योंकि जीएस आपका स्कोरिंग पेपर है और जीएस से ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी और आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई आप होते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि आप एक एक प्रश्न की रणनीति बनाइए और एक एक प्रश्न में देखिए कि आपने पूरे सही गोले भरे हैं कि नहीं भरे हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और चीज़ है जो कि इस मॉडल OMR शीट में नहीं है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना सेट सही भरें। जैसे कि आपको मान लीजिए 4 सेट मिलते हैं ABCD, तो कई सारे स्टूडेंट इसलिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि वो अपना सेट गलत भर देते हैं। सेट यहाँ पर हम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं कि आपको कौन से सेट का प्रश्न पत्र मिला है, A का मिला है, B मिला है, C मिला है या D मिला है। तो दोस्तों आपको इसमें ये देखना है कि आपको सही सेट भरना है ABCD। अगर आपने गलत सेट भर दिया तो आपका पूरा जो है मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पेपर में ये भी रहता है, पेपर में यहाँ पर दोस्तों लिखा रहता है कि आपका जो ये पेपर है सामान्य अध्ययन
ऐसा लिखा रहता है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और सी सेट द्वितीय प्रश्न पत्र। तो जब शाम की शिफ्ट का जो पेपर होता है उसमें आपको द्वितीय प्रश्न पत्र पे लगाना है और सामान्य अध्ययन में आपको प्रथम प्रश्न पत्र पे लगाना है। इसके अलावा दोस्तों एक कॉलम ये भी होता है कि आपका जो है, एक कॉलम आपका ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए, मतलब आपने सिर्फ एमपीपीएससी के लिए अप्लाई किया है या फिर आपने राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए भी अप्लाई किया है। तो अगर आपने सिर्फ एक के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको एक पे टिक करना है, और अगर आपने दोनों परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया था तो आपको दोनों पे टिक करना है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं कि जीएस के पेपर में सी सेट में टिक लगा के आ जाते हैं, सी सेट के पेपर में जीएस पे टिक लगा के आ जाते हैं, गोले गलत भर देते हैं, स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो आपने इनका अभ्यास जब स्टूडेंट्स नहीं करते हैं तो आपसे गलतियां होने की संभावना होती हैं। और दोस्तों मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ये एज इट इज़ OMR शीट आपके लिए टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको करना ये है कि आप जब भी आप टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं तो आपको OMR शीट में ही भर के देखना चाहिए। जैसे आपको किसी भी कोचिंग के निःशुल्क पेपर वगैरह मिलते हैं तो आपका ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप OMR शीट में भरने का अभ्यास करें। और OMR शीट में भरते भरते भी ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने सोचा था कि इसका आंसर सी होगा, लेकिन आपने जल्दबाजी में, हड़बड़ी में उसका आंसर डी लगा दिया। तो जो गलतियां दोस्तों आपके घर पर हो जाएंगी तो उन गलतियों से आप शिक्षा लेके वो गलतियां फिर आपसे एग्ज़ाम में नहीं होंगी। इसीलिए बेटर है कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें और आपके लिए ये हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको ज़रा भी यूज़फुल लग रहा हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में वीडियो को स्प्रेड कर दीजिए और सभी को विनर्स एजुकेशन पॉइंट से जुड़ने की प्रेरणा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।